बच्चों कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया से होंगे। आज जो है मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूं आप लोगों के बीच में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स को हमने भाई डिस्कस कर लिया था उस चैप्टर को बहुत बेहतरीन अंदाज में, लेकिन जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सारे जितने भी वीडियो लेक्चर यहां बनने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो लेक्चर्स को आप प्रॉपरली वॉच करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा मैं। पहले देखिए कुछ बेसिक, जैसे मैं लिखता था भाई, एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को, dy/dx लिखता था, डेरिवेटिव में पढ़ लिया तो इसी के अंतर्गत चलेगा। इसको मैं कहता हूं भाई डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो अपॉन होता है उसके रेस्पेक्ट में होता है, डी होता है चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, y में चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में। ध्यान रखना जो x में चीज होती है किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, अपॉन में x तो x। अब यहां एक चीज बता रहे सुनना, अगर मैंने कहीं पे लिखा है, ध्यान सुनना आप लोग, dv, इसका मतलब समझिए। अगर मैं कहीं पे लिखता हूं, ये पहले ऐसे समझिए, v/t लिखता हूं, v को वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग जानते हैं, t टाइम को। अगर मैंने कहीं पे लिखा है भाई dv/dt, अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो क्या है भाई, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, d मींस डिफरेंशिएशन। इसको वर्डिंग में बोलो तो इसको बोलता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v मींस वॉल्यूम, t मींस टाइम। देखिए ये वर्ड चीजें आनी चाहिए आपको। अगर मैंने लिखा है ds/dt, s मींस आप लोग समझते हैं सरफेस। अगर मैं नॉर्मल कहूं तो ये s का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है भाई, ds/dt। समझते हैं आप, d लगाना मतलब डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और नॉर्मली इसको कहूं अगर वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड की फॉर्म में, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सरफेस में जो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ds/dt। अगर कहीं पे लिखा गया भाई dr/dt, इसका मतलब समझिए r क्या होती है आप लोग जानते हैं, रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। कहीं पे अगर रेट ऑफ चेंज लिखा है ना आप समझ जाओगे बस, क्योंकि कोई भी रेट ऑफ चेंज कभी लिखा, कोई भी चीज मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में होती है। आप लोग कोई भी थिंक करते हैं, जैसे आप स्कूल ही गए या फिर कोई वर्क कर रहे हैं आप, एनीथिंग, कोई भी पर्पस कर रहे हैं आप, सुबह उठते हैं भाई क्या टाइम के रिस्पेक्ट में, खाते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, कहीं भी जाते हैं, या देखिए किसी टब में आप वाटर फिलअप कर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना फिलअप हुआ, 2 मिनट में कितना, 3 मिनट में, ऐसे कोई भी चीज हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में बनाऊंगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है, कितने बजे बना रहा हूं, आप इसको पढ़ोगे तो कितने टाइम पे करोगे। तो नॉर्मली अगर रेट की बात होती है तो हमेशा आप लोग देखिए टाइम के रिस्पेक्ट होता है। गाड़ी भी चलती है भाई तो एवरेज होता है इतना किलोमीटर पर आवर, देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मल चीजें आपको आनी चाहिए। dr/dt क्या है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस करता हूं, या रेडियस का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अगर मैं बोलूं ds/dr, s मींस सरफेस होता है, s मींस सरफेस एरिया का रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ठीक है। जिसके रेस्पेक्ट में करा वो आपको समझना पड़ता है। यहाँ जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस यहाँ होने वाले हैं बेहतरीन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, समझिए पहले आप लोग। जिसके रेस्पेक्ट में कहेगा हम उसी के रेस्पेक्ट में जाएंगे, देखिए कैसे। चलिए क्वेश्चन पहला ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, आगे लिखा हुआ है बोर्ड पे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r वेयर व्हेन r इक्वल टू कितना 3। अब यहां बात सुनिए आप लोग, अब बेसिक तो आना चाहिए भाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, जो भी है ये चीजें बेसिक तो आपको आना चाहिए पहले, फिर ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो आप लोग। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देना, बेहतरीन क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, क्या करें, ध्यान सुनिए पहले। रेट ऑफ चेंज मींस चेंज तो हो रहा है, अब यहां रेस्पेक्ट में दिया है इसलिए हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया को ए से दिखाते हैं भाई, सरफेस एरिया बोलो एरिया बोलो, ये बात ही है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस r। अभी क्या बोला, ध्यान सुनिए, एरिया के रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज निकालिए बोल रहा है, तो चेंज निकाल दो dA/dr निकालना। पहले आप समझिए बात को, क्या निकालना है आपने, क्या फाइंड आउट करना है। आपसे बोला फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, खाली रेट ऑफ चेंज बोलते तो dA/dt होता है, यहां बोला विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला। देखिए अगर मैं कहूं तो क्या है, एरिया का रेडियस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो है, या फिर डी की फॉर्म में लिखते हैं एरिया का रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज है कैसे में, या एरिया का रेडियस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा है। तो कैसे कर रहे हैं, देखिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल की बात होती है वो भी एरिया की। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताइए आप लोग, एरिया ऑफ सर्कल आप लोगों को आता है, एरिया होता है सर्कल का πr², पाई इज अ कांस्टेंट r। अब कोई सर्कल है चेंज हो रहा है, तो सर्कल मैंने सोचो सर्कल है लगातार इंक्रीज हो रहा है चारों ओर से, ठीक है। सर्कल अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो चेंज कौन हो रहा है ये देखना पड़ता है, वेरिएबल अभी रेडियस है। सर्कल अगर इंक्रीज होगा ना लगातार, कोई चीज है गोल चीज है, जैसे मैंने पानी में पत्थर मारा, देखा आप, गोल सर्कल क्या होते हैं लगातार बढ़ते हैं ना, तो क्या रेडियस ही तो बढ़ रही है एक प्रकार से। तो एरिया ऑफ, अभी यहां ज्यादा मत सोचिए, आपसे बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया की बात कर रहा है सर्कल के भी, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r²। एरिया को जनरली हम ए से दिखाते हैं, ठीक है, एरिया ए से लिख दिया। तो
तो हमसे क्या करा देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मींस हमने डीए अपॉन डीटी निकालना है, मींस इसका आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। किसके रेस्पेक्ट में? आर के। तो मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, यहां पे अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर, क्योंकि उसने खुद कहा रेडियस के रेस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालिए। चलिए रेडियस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, डीए अपॉन डी आर हो जाएगा, जैसे x के रेस्पेक्ट में करते थे ना डी बाई डी एक्स लगाते, आर के रेस्पेक्ट में डी बाई डी आर लगाऊंगा। चलिए आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पाई कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है भाई एन आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 2r होगा। आर की वेरिएबल आप लोग समझते हैं, कोई सर अब जितना क्या बताए, रेडियस चेंज हुआ 2 आगे आर हो गया, अब आर का डेरिवेटिव भी होगा भाई आर का, वो भी आर के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है। तो ये आ गया डी ए अपॉन डी आर, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कहता हूं इसको मैं, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, या डी ए अपॉन डी आर। और एक चीज और बोला उसने, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालिए, निकल गया भाई हमारा, कहां पर, व्हेन आर इक्वल टू 3, बस जब रेडियस कितना बोल रहा है 3 है, तो 2 पाई आर कितना है बताया, देखिए लास्ट में लिखा है 3, तो कितना होता है 3 टू 6 पाई आ गया। अब यहां पे ध्यान सुनना, यूनिट लिखना आना चाहिए आपको। एरिया मीटर या सेंटीमीटर में स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस मीटर या सेंटीमीटर में। तो मैं क्या लिखता हूं, ध्यान सुनिए, एरिया अपॉन रेडियस है ना, यहाँ डीए अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। एरिया होता है भाई सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में चीज है, अपॉन रेडियस सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। अब यूनिटों के बारे में आपको भी बहुत बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से कहां क्या चीज है। ये पहला एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया था मैंने, अब दूसरा क्वेश्चन भी लेता हूं, देखिए ध्यान से सीखना है आपको चीज को। इन क्वेश्चनों की मेन बात बताऊं मैं आप लोगों को, इसमें आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है भाई आपने निकालना क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं पहले मैं, The volume of a cube is increasing at the rate of 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए यूनिट से भी काफी कुछ पता चल जाता है। देखिए क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें, ध्यान देना क्यूब की बात हो रही है भाई, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, दे रखा है देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है बोल रहा है, एट द रेट ऑफ, ये लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं समझिए, एट द रेट ऑफ, कोई नॉर्मल तो दिया नहीं किसके रेस्पेक्ट में, तो टाइम ही तो होगा, मैंने नॉर्मली किया जब पिछले क्वेश्चन में एट द रेट ऑफ रेडियस का था, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, सॉरी। यहां क्या बोला देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो वॉल्यूम एट द रेट ऑफ का तो टाइम के रेस्पेक्ट में, वरना आप कैसे समझोगे, समझिए आप, ध्यान सुनना मेरी बात। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, ये सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है बताइए, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है पर सेकेंड, सेकेंड में क्या होता है भाई, टाइम। एक मिनट सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, सॉरी। चले देखिए किसकी कॉल आ गई थी। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया, देखिए यहां से भी अनुमान लगाइए, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होता है, सेकंड मींस टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज क्या है तो देखिए डी लगेगा, डीवी अपॉन डीटी, मैं इसको कहता हूं भाई वॉल्यूम का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव में कहता हूं, दूसरी भाषा में रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कहता हूं, डी लगा ना, जैसे dy अपॉन dx, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y रिस्पेक्ट टू x कहते हैं, या y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कहते हैं। समझिए चीज को, मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है भाई, y का x के रिस्पेक्ट में चेंज कहता हूं, या dy अपॉन dx को y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कह सकता हूं। अब यहां देखिए, यहां क्या कहा गया था, वर्डिंग आपने समझनी है पहले, क्या गिवन है आपको, यहां गिवन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये dv अपॉन dt, ये दे रखा है भाई हमको, यूनिट से भी पता चल गया था मुझे। इसे इक्वेशन 1 देते हैं, इसका यूज होगा, देखिए कहीं ना कहीं dv अपॉन dt है तो इसका यूज होगा। फिर क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, क्या निकालना है ध्यान सुनो, सरफेस एरिया को s से दिखाते हैं, सरफेस एरिया ए हुआ या s लिख लो, बात देखिए, सरफेस एरिया, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, हमेशा कोई भी चीज बढ़ रहा है घट रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, नॉर्मली, या तो दिया होता किसके रेस्पेक्ट में, नॉर्मली टाइम के रेस्पेक्ट में हुआ। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, देखिए सरफेस एरिया किस हिसाब से बढ़ रहा है बोला, तो यही तो हुआ ds अपॉन dt, सरफेस एरिया में टाइम के रेस्पेक्ट क्या चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो भी है, ठीक है। मैं कहता हूं सरफेस एरिया का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, या सरफेस एरिया के टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज है, चेंज बढ़ भी सकता है, भी अब इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग के लिए आएंगे, देखिए कैसे। अब मैं कैसे आ रहा हूं, ध्यान सुनिए, आंसर क्यों आ रहा है, ये गिवन चीजें थी वो निकालना है, और लास्ट में देखा है व्हेन 12 सेंटीमीटर, एज क्या होता है भाई, ए होता है एज, वो दे रखा है, बाद में 12 सेंटीमीटर होगा बोल रहा है, वो बाद में यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, बेसिक सीखिए आप लोग पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है भाई ए क्यूब, आप लोग समझते हैं। वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट किया आता है, ये लो
ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहा है इसलिए मैंने ये लिख दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हमें निकालना है ds अपॉन dt, इसका तो यूज होगा ना, गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको दे रखा है a क्यूब। अब भाई dv अपॉन dt हमें गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो मैं कर रहा हूं भाई डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। क्यों कर रहा हूं t के, क्योंकि ये देखो dv अपॉन dt तभी तो आएगा जब इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। v का डेरिवेटिव होता है भाई dv अपॉन dt। आगे a क्यूब का डेरिवेटिव करिए, a वेरिएबल हुआ, अब कांस्टेंट हुआ, मत समझना। देखिए कोई भी क्यूब है, क्यूब आप समझते हैं अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसकी एज तो लगातार इंक्रीज होगी ना, बढ़ेगी, तो एज तो वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी चीज टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब समझिए, अब क्यूब है वो इंक्रीज कर रहा है, बोल रहा है लगातार, ठीक है। क्यूब में कुछ ऐसा होता होगा, कोई ऐसे शेप का कि लगातार बढ़ रहा होगा। क्यूब है, नॉर्मल क्यूब है, गुब्बारे के शेप होता है सोचो क्यूब में, वो खाली बोलना हम ऐसा, कोई ऐसा शेप होता है क्यूब में, कोई चीज फिलअप कर रहे तो उसका आकार बढ़ रहा होगा समय के रिस्पेक्ट में। तो ए क्यूब की साइज तो बढ़ रही है ना, तो ये वेरिएबल है, अभी कांस्टेंट नहीं है, ध्यान सुन लेना। क्यों, वॉल्यूम और समय तो मैं कहता है एबीसीडी कांस्टेंट, इस चैप्टर में ध्यान से सुन लेना आपको। वॉल्यूम बदल रहा है बोला तो ए क्यूब वेरिएबल हुआ, ए क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3a²। मत समझना है ए क्यूब कांस्टेंट, में फिर बोल रहा हूं पुरानी चीजें थी। ए यहाँ वेरिएबल हुआ, क्यूब है, क्यूब में अगर कोई चीज फिलअप करोगे तो चेंज होगा भाई क्यूब की साइडों में, तो वो तो वेरिएबल है ना, वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं टी के रिस्पेक्ट में, dv अपॉन dt। ए क्यूब का होता है 3a², ए का भी तो होगा, ए का डेरिवेटिव होता है dA अपॉन dt, वही टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब dv अपॉन dt दे रखा है भाई 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 8 हुआ मतलब वो यूनिट का कर लेंगे खेल, 3a² dA अपॉन dt। तो मैं यहां से कह सकता हूं मेरे पास आ गया है dA अपॉन dt इक्वल टू, ये आ गया भाई dA अपॉन में आ गया 8 अपॉन 3a², ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। अभी तक क्या किया देखिए, ये गिवन था dv अपॉन dt यूज हो रहा है, तो वॉल्यूम का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्यूब की बात होती है तो ये किया है, डेरिवेटिव करके वैल्यू रखी थी, इतना है। अब हमें ये दिया था और ये निकला है, देखिए हमें निकालना क्या है समझिए पहले आप लोग। इसके बाद हमें कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकाले, हमने ये निकालना है भाई ds अपॉन dt, क्यूब का सरफेस एरिया का डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो सरफेस एरिया लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं भैया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया होता है भाई 6a², याद होगा आप लोगों को, ठीक है। सरफेस एरिया को ऐसे दिखाते हैं। अब कभी सरफेस एरिया नॉर्मल का, जब सीएसए के बाद पर्टिकुलर कहा होगा, मैंने कहा था खाली सरफेस एरिया का तो टोटल सरफेस एरिया ही होता है। तो चलिए हमें निकालना क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, तो बस टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, मैं सीधे कर रहा हूं ds अपॉन dt, इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं भाई 6a² का सीधे करता हूं, चलिए a² में 2 आ गया, 6 2 12 हो जाएगा। फिर कर रहा हूं, एक कांस्टेंट नहीं है, क्यूब की साइड बढ़ होगी भी। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ये होता है, और ये क्यों लिखा मैंने अब, और ये क्यों निकाला, क्योंकि ये गिवन था, इससे निकला। देखो ये फंसा है, ये निकालना होगा इसलिए ये मैंने निकाल रखा है, इसका यूज होगा इसलिए दिया था उसने। और ये क्यों लिखा, ये वाली इक्वेशन अगर मैं कहूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया करें, हमें ds अपॉन dt चाहिए, तो s तो लिखना पड़ेगा ना, सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया इतना, s का ds अपॉन dt 6a² का 6 2 12, ये देखिए t के रिस्पेक्ट में किया तो a का भी तो होगा, तो a का डेरिवेटिव होता है dA अपॉन dt, समझते हैं आप लोग। अब यहां क्या कर रहा हूं देखिए, ds अपॉन dt क्वेश्चन में दिया था, देखिए व्हेन द एज ऑफ अ क्यूब इज 12 सेंटीमीटर, दैट मींस एज को a बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, 12 सेंटीमीटर बोला था तब निकालिए। चलिए a की जगह 12 रखिए, 12 तो ऑलरेडी है, a की जगह 12 है, और dA अपॉन dt देखिए निकल रखा है 8 अपॉन 3a² है, ठीक है। a की जगह भी रख देते हैं, ठीक है, ये तो एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, 12a dA अपॉन dt की जगह ये रखना है, 8 अपॉन 3 a की जगह तो ये रखना है, ये 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 ये भी है, 12 ये स्क्वायर से कटा तो कितना आ गया 8/3, ये आंसर हो गया भाई। अब यहाँ पे यूनिट ध्यान से सुनना है, हमने निकाला क्या बताइए, ds अपॉन dt निकालना है। s में सरफेस एरिया, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर होता है, चीजें सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ds अपॉन dt टाइम किसमें होता है भाई, सेकंड में, क्योंकि चीज सेकंड में, तो यूनिट भी लिखनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अभी एक और कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा अंदाजा आएगा आप लोगों को। देखिए मैं कोशिश जितना भी कर रहा हूं, आप कोशिश करिए सीखने की जितना भी हो पा रहा है आप लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, चलिए आपके बुक में मिल जाएंगे क्वेश्चंस। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो रेडियस है बोल रहा है 3 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया एट विच द, सॉरी फाइंड द रेट एट विच द एरिया, फाइंड द रेट
at which the area, find the rate at which the area of circle is increasing, area of circle is increasing when r इक्वल टू या रेडियस इक्वल टू, ये गिवन है, when r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट में हम r की जगह 10 रखेंगे, हमें गिवन है। ठीक है, तो कैसे करना पड़ता है इन क्वेश्चन को, फिर आते देखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, आप कोशिश करिए समझने की, जितने भी करा रहे हैं समझिए, आगे हो जाएंगे आसानी से। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, सॉरी फाइंड नहीं है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, देखिए एट द रेट ऑफ कह रहे हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये रेडियस जो बदल रही है, बोल रहा है चेंज हो रहा है रेडियस में, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ध्यान सुनिए, रेडियस में जो चेंज हो रहा है तो dr अपॉन dt है भैया, कैसे पता चला, वहां से भी कैसे, भाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है भाई, सेंटीमीटर में क्या होगा, रेडियस की बात कर रहा था भाई, रेडियस होगी पर सेकेंड में टाइम। वैसे भी कहा देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेडियस का रेट ऑफ चेंज मैंने कहा था टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, या dr अपॉन dt यूनिट से भी पता चल गया था। इसे इक्वेशन 1 देते हैं। ठीक है, ये गिवन कंडीशन है भाई, क्वेश्चन से हमने ये ढूंढना पड़ता है क्या गिवन है। अब फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल का रेट निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल मींस एरिया ऑफ सर्कल में से dA अपॉन dt निकालना है। मैंने रेट ऑफ कभी भी लिखा होता है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में समझिए आप लोग, या तो नॉर्मली अलग दिया होगा, रेट ऑफ चेंज का तो नॉर्मल टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज चेंज होती है, जानते हैं इतना आप लोग। तो यहां कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। अब आप देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, पहले समझिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है, समझते हैं आप लोग। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया को हम ए से दिखाते हैं। हमें कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, हमें चाहिए dA अपॉन dt चाहिए, तो इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, dA अपॉन dt। देखिए मैं कैसे इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, तो यही तो निकालना है, इसलिए मैंने एरिया लिखा। अब इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए भाई, पाई कांस्टेंट बाहर, r स्क्वायर, r वेरिएबल हुआ भाई 2r हो जाएगा, डेरिवेटिव n आगे आएगा, r का डेरिवेटिव dr अपॉन dt हुआ। क्यों, r भी वेरिएबल क्यों है, सर्कल है भाई, लगातार बढ़ा तो रेडियस तो वेरिएबल हुआ ना, तो बस रखिए वैल्यू dA अपॉन dt। कब भाई, व्हेन रेडियस इज 10 बोला था, तो लास्ट में r की जगह 10 सेंटीमीटर पुट करोगे। पाई तो ठीक है, 2 ये है, r की जगह 10 रखना है हमने, और dr अपॉन dt देखिए गिवन था 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा कितना हो गया भाई 60 पाई आ जाएगा। ठीक है, 60 पाई और dA अपॉन dt है। अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कहता हूँ भाई। अब यूनिट कैसे लिखेंगे, देखिए एरिया क्या है, वो होता है मीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सेंटीमीटर में चीज है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा था। एक और प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा आने लगा कैसे होता है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लंबा खिंच गया, कोई बात नहीं, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं भाई उतनी आप लोगों को भी करनी है। ठीक है, अब आप करके सर कह रहे हैं, खुद ही अपनी प्रशंसा कर रहे हैं भाई, वीडियो बनाने में ऐसा हो रहा है कई बार काफी समय लग जा रहा है इसमें। अब क्यों लग रहा है अभी नहीं बता सकता आप लोगों को, जब मिलेंगे फिर बात करेंगे आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझाता आपको। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज, एन एज ऑफ अ वेरिएबल cube is, an edge of a variable cube is increasing at the rate of, increasing at the rate of, at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप लोग समझते हैं एज ऑफ अ क्यूब, एज को ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ, how fast is the volume of, how fast is the volume of the cube increasing, cube increasing when its edge is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है भाई, लास्ट में क्या लिख देना है, एच ए की जगह 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कह रहे हैं। ठीक है, तो आंसर की ओर आते हैं, बड़े आसान होते हैं, बस आपने एक बार क्या क्वेश्चन का तरीका सीखना पड़ता है, बस तरीका मैं कोशिश कर रहा हूं फिर सिखाने की। देखिए एन एज ऑफ अ क्यूब, एच को ए से दिखाते हैं, रेडियस को आर से। पहले आपको बेसिक चीजें जो चीजें हैं वो आनी चाहिए भाई। द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज, क्यूब की बात हो रही है समझिए,
द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या करें, ध्यान सुनिए, एज ऑफ अ क्यूब, एज को ए बोलते हैं भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज कह रहे तो डी ए अपॉन डी टी बोलेंगे। देखो यहां से भी अंदाजा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर में कोई डिस्टेंस ही होगी और क्यूब अब पिछले क्वेश्चन में डी आर अपॉन डी टी लिखा था क्योंकि रेडियस में चेंज है बोला था, अभी एज में बोला तो डी ए अपॉन डी टी। dt क्यों, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर में कोई डिस्टेंस होती है, सेकंड में टाइम होता है, तो ये तो आज दिया है भाई डी ए अपॉन डी टी, बहुत सिंपल बात है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का है, तो रख दिया भाई, ये है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या निकाले बोला है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस हिसाब से बढ़ रहा है बोल रहा है, तो ठीक है लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, सिंपल बात, वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट किया जाता है भाई। अब वॉल्यूम ए क्यूब होता है, आपसे क्या करा, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, तो किस हिसाब से कितने स्पीड से बढ़ रहा है, स्पीड आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देखिए हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ रहा है बोल रहा है, तो भाई हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज घटती है या बढ़ती है, तो मैंने निकालना है डीवी अपॉन डी टी। देखिए मैं इसको क्या पढ़ सकता हूं, वी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कह सकता हूं, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम कह सकता हूं, या वॉल्यूम में चेंज क्या हो रहा है, या वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट क्या होता है, वो बात है, ये सभी वर्ड इसी के अंदर छुपे हैं, मैंने शुरू में ही समझा दिया ये चीजें क्या है। आपसे बोला है डी ए अपॉन डी टी, ये है वॉल्यूम, अगर ए क्यूब है तो वॉल्यूम में चेंज निकालिए, मीन्स डीवी अपॉन डी टी निकालिए। चलिए भाई इसका टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, ए क्यूब का 3a स्क्वायर, ए का डेरिवेटिव डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। अब ए का क्यूब क्या आप समझते हैं, वेरिएबल है भाई, ए क्यूब क्यूब है, क्यूब की एज है, अगर क्यूब अगर बढ़ रहा है तो एज भी तो लगातार बढ़ेगी, तो वेरिएबल है। तो चलिए फाइनल करिए, इसका dv अपॉन dt कितना हो जाएगा, और दी गिवन क्या है, व्हेन इट्स एज इज 10 सेंटीमीटर, दैट मींस a इक्वल टू 10 है बोला था, जब एज कितना है 10 सेंटीमीटर, तो चलिए 3 a की जगह 10 रखा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, da अपॉन dt, da अपॉन dt कितना है भाई 3 है, तो ये हो जाएगा, यहीं पे लिखता हूं आंसर, 10 का स्क्वायर कितना होगा भाई 100, 100 3 जा 300 3 जा 900, 900 आंसर आएगा। अब यूनिट वॉल्यूम क्यूब में होता है भाई सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर में चीजें कर ली तो सेंटीमीटर क्यूब टाइप पर सेकंड, यूनिट लिखना भी आना चाहिए आपको। अगर मैं कहूं तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, किसे सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम पर सेकंड में टाइम, डीवी अपॉन डीटी। आ तो क्या रेट इंक्रीजमेंट इन वॉल्यूम भी कहते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, तो डीवी अपॉन डीटी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से मैंने अभी इस वीडियो लेक्चर में कराए, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज के जो क्वेश्चन थे बेसिक थे आप लोगों के, तो ओके।